तो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, हमने टाइप्स ऑफ नंबर पढ़ लिया, संख्याओं के प्रकार, संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। जैसे कि हमने बताया था कि आज हम पढ़ेंगे कि अभाज्य संख्या या बोले तो प्राइम नंबर क्या होता है और उसकी जांच करना। टेस्ट ऑफ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वह संख्या होती हैं, हमने जैसे कि पहले भी बताया था और अब भी बता रहे हैं। प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो किसी संख्या से नहीं कटती, स्वयं और एक के अलावा किसी संख्या से भी भाग नहीं जाता, किसी संख्या से भी नहीं कटती। कौन सी संख्या होती है? प्राइम संख्या होती है। प्राइम संख्या होती है। चलिए शुरू करते हैं। प्राइम नंबर क्या होता है? देखिए, प्राइम संख्या, टेस्ट ऑफ प्राइम नंबर, जैसे कि हमने कहा, इसकी परिभाषा हम अगर बोलें तो हम कह सकते हैं एक बड़ा हो। ठीक, तो यही हमारी वो लाइन है जिससे हम प्राइम नंबर की अभाज्य संख्याओं की जांच करने वाले हैं। बिल्कुल फोड़ देंगे। अभाज्य संख्या एक ऐसी संख्या लो जिसका वर्ग करने पर दी गई संख्या से मतलब है जिस संख्या का हमें टेस्ट करना है, दी गई संख्या के बराबर या थोड़ा बड़ा हो। इस चीज़ को मैं एक गणितीय संक्रिया में लिख के आपको दर्शाना चाहता हूँ, मैथमेटिकल रूप में लिख के आपको इस लाइन को बताऊंगा। तो मैथमेटिकल रूप में मैं इस लाइन को कैसे लिखूंगा? मैं इस लाइन को ऐसे लिख सकता हूँ कि मान लो वो एक संख्या मान ली मैंने, वो n, मैंने एक संख्या ऐसी कौन सी ले ली? n। एक ऐसी संख्या लो तो हमने कह दिया वो संख्या कौन सी ले ली हमने? n। जिसका वर्ग करने पर, तो लो भाई इसका वर्ग कर दिया, वर्ग भी कर दिया। वर्ग करने पर दी गई संख्या, मान लो कोई संख्या दी है, मान लो x संख्या दी है, जिसका हमें पता करना है कि ये भाज्य है या अभाज्य है, कंपोजिट है या प्राइम है, ये पता करना है। प्राइम मतलब होता है अभाज्य। ठीक है, तो हमने कहा जिसका वर्ग करने पर दी गई संख्या क्या है? x है। ठीक है, दी गई संख्या के बराबर, तो ये बराबर। ठीक है, बराबर, देखिए बराबर का चिन्ह बना देता हूँ, बराबर हो गया। थोड़ा अच्छे से ही बना देते हैं जब बना ही रहे हैं तो ज़िंदगी, तो ये बराबर हो गया। ठीक है, दी गई संख्या के बराबर या थोड़ा बड़ा हो, तो अब बड़े के लिए मैं कर देता हूँ ऐसा, तो ये क्या हो गया दोस्तों? ये हो गया कि ये संख्या इस संख्या के बराबर भी हो सकती है और ये संख्या इस संख्या से बड़ी ले सकते हैं। देखिए, जिस तरफ चोंच हो वो क्या है? बड़ा है, और जिस तरफ पूंछ हो वो क्या है? छोटा है। समझ गए मेरी बात? यही तो होता है ज़िंदगी में, यही तो ज़िंदगी की पहचान है कि जिस तरफ हमारा मुंह खुला होता है, जिस तरफ हमारा दिमाग खुलता है, वही चीज़ में हम आगे बढ़ते हैं, और जिस तरफ हम ध्यान नहीं देते उस चीज़ में हम पीछे रह जाते हैं। ज़िंदगी में आपने लोग बहुत इकट्ठे कर लिए होंगे, हर टाइप के, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, फ्रेंड, जो कुछ भी बना, लेकिन क्या आपने कभी गौर किया कि आपने ज्ञान इकट्ठा किया है कि नहीं? क्योंकि जो ज़िंदगी भर आपके साथ रहने वाला है वो इनमें से ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है ज्ञान के अलावा जो आपके साथ ज़िंदगी भर रहेगी। अगर आपसे कोई जो चीज़ नहीं छीन सकता तो वो है ज्ञान, कोई चीज़ आपसे नहीं छुड़ा सकता तो वह है ज्ञान। ठीक है, तो हमने लिखा कि एक ऐसी संख्या लो जिसका वर्ग करने पर, तो हमने एक ऐसी संख्या ले ली n, जिसका वर्ग करने पर दी गई संख्या के बराबर या थोड़ा बड़ा हो, तो हमने कही दी गई संख्या है, इसके ये बराबर या थोड़ा बड़ा हो। ठीक है, आई बात समझ? तो हमने कहा चलो ठीक है भाई, इतना तो हम समझ गए। तो अब हम एग्जाम्पल से आपको समझा, इस चीज़ को हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को हम यहाँ पे उठा के लिख दे रहे हैं कि एक ऐसी संख्या n ले ली जिसका स्क्वायर करने पर दी गई संख्या के बराबर या बड़ा। तो हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। नंबर 1, जिससे आपको समझ में आए, जैसे मैंने ले लिया 147 ले लीजिए। ठीक है, 147 नहीं 149 लीजिए थोड़ा। ठीक है, और जैसे कि इसको ही अभी हम सॉल्व करते हैं क्योंकि फिर जगह कम पड़ जाएगी पहली बार। तो हमने कहा दी गई, हम जांच कीजिए, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं जांच कीजिए कि दी गई संख्या भाज्य है या
अभाज्य प्राइम है या कंपोजिट, ये पता करना है हमारे लिए। ठीक है भाई, तो हम कैसे पता करेंगे? हमने कहा 149 है, इसके आसपास एक ऐसा वर्ग लो 149 के आसपास, या तो वो इसके बराबर हो या इसके बड़ा हो। तो हमने कहा ठीक है ले लेते हैं। तो मैंने कहा एक काम करो 12 का स्क्वायर ले लो। तो आपने कहा 12 का स्क्वायर तो जी 144 होता है कि नहीं होता? होता है। तो मैंने कहा अब क्या करें, 144 तो 149 से छोटा हो रहा है, जबकि हमने क्या लिखा है, या तो बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, तो छोटा हो रहा है तो इसको हम नहीं लेंगे। फिर मैंने कहा क्या 13 का स्क्वायर ले लो। तो 13 का स्क्वायर होता है 169। देखिए ये दोस्तों इससे बड़ा हो रहा है 149 से 169, और सबसे पास है। जैसे कि आप 14 का स्क्वायर नहीं ले सकते क्योंकि 14 फिर 196 ज़्यादा निकल गया, तो पास कौन है? जे है। तो इसको हम अब ले सकते हैं। तो मतलब 13 ही वह हमारी संख्या है, 13 ही वह हमारी संख्या है। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, हमें पता चल गया कि 13 का वर्ग करने पर कितना आता है? 169 आता है, जो कि इस संख्या से क्या है? बड़ा है। तो ठीक है, तो अब देख लेते हैं। तो हम टेस्ट कैसे करते हैं, मेन बात ये आई। अभी तक तो सब बकवास थी। तो हम 13 से छोटी सारी अभाज्य संख्याएं ले लेते हैं। अब आपको पता नहीं है कि अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, तो आप हमारा पहले वाला वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हमने पूरी कॉमेडी के साथ बहुत ही उम्दा तरीके से हमने समझाओ है कि संख्याएं का होते हैं, उनके प्रकार का होते हैं और कैसे पहचानत हैं। तो अगर आपको देखना है तो हमारा वो वीडियो देख लियो। ठीक है, तो हमने कहा चलो ठीक है 13 का स्क्वायर। तो हमने कहा यहाँ पे हम वो संख्या लेते हैं, इससे सारी छोटी संख्या ले लो जो अभाज्य हैं। तो हमने कहा अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? 2 होती है, ठीक है, 3 होती हैं। यहाँ पे भी हमने बता दिया कि जो संख्या किसी से भी ना कटे वो कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या। जैसे कि हमने कहा 2 सिर्फ 2 से कटता है और 1 से कटता है, इसके अलावा किसी से भी 2 नहीं कटता। तो 2 हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 1 नहीं है, क्योंकि एक से ही कट जाता है, और मतलब एक से ही कटता है, समझ रहा है? तो ये एक ही संख्या से कट रहा है, तो ये हमारी अभाज्य संख्या नहीं है। तो 2 है, 3 है, और हमारी फिर अगली 5 है, और 6 नहीं है क्योंकि 6 3 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, तो ऐसे आप समझ सकते हैं। 7 है, अगली 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 है, ठीक है, 12 नहीं, 13 है। लेकिन हमें 13 से छोटी लेना है, तो हमें 13 नहीं लेना, ठीक है। ओके, तो हमने अब क्या करना है, हमें ये सारी जो संख्याएं आ गई, इन संख्याओं से बार बार हर एक बार इसको काट के देखो। अगर इनसे कट जाएगा तो समझ जाना जी कौन सी संख्या है। अगर कट जाए इनमें से किसी भी संख्या से भी कट जाए तो ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या है। और अगर इनमें से किसी से भी ना कटे, पांचों की पांचों से, तो ये कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या। हमने कहा 2 से काटो। 2 का नियम कहता है कि लास्ट में अगर 0 हो, जैसे कि हमने अभी पढ़ा, लास्ट में अगर 0 हो तो वह संख्या किससे कटती है? 2 से कटती है। लेकिन इसके लास्ट में 9 है, तो 2 का तो यहीं पे फेल हो गया। 3 का, जैसे कि हमने अभी पढ़ा, 3 का भाज्यता का नियम क्या कहता है? यदि उन दी गई संख्याओं का योग 3 से विभाजित हो तो वह संख्या 3 से विभाजित होती है। तो हमने कहा जोड़ लो, 9 10 और 4 14। हमने कहा 3 से भी नहीं कटता, क्योंकि 14 3 से नहीं कटता, 15 होता तो कट जाता, तो 3 वाला भी फेल हो गया। हमने कहा 5 से, तो 5 से क्या होता है? अगर लास्ट में किसी संख्या के 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होती है, जैसे हमने पढ़ा। लेकिन ये भी नहीं, क्योंकि लास्ट में 9 है। अब 7, देखिए दोस्तों, भाग डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता के नियम के यही तो फायदे हैं कि हमें भाग दे के नहीं देखना पड़ रहा, डायरेक्ट हमें पता चल रहा है कि संख्या इससे विभाजित होगी अथवा नहीं होगी। हमने कहा 7 से देख लो, तो 7 से देख लो, 7 से डायरेक्ट देख लो, 7 का नियम तो याद करने की जरूरत भी नहीं। 7 से देख लो, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 से भी नहीं कटा। 11 से, तो 11 से भी नहीं कट रहा। अगर 11 का रूल आपको अभी भी याद नहीं हुआ है तो आप डायरेक्ट देख लो। 11 एकम 11, बचा कितना? 1, 19, बचा कितना? 3, तो 11 से नहीं कट रहा। तो मतलब ये किसी से नहीं कटा। तो ये दी गई संख्या कौन सी संख्या है? दी गई संख्या अभाज्य संख्या है। दी गई संख्या कौन सी संख्या है? दी गई संख्या अभाज्य संख्या है। दी गई संख्या कौन सी संख्या है? दी गई संख्या अभाज्य संख्या है। ठीक है बा? तो चलिए दोस्तों, हम और एग्जाम्पल लेंगे और आपको बिल्कुल क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए, मैंने एक और एग्जाम्पल लिया है कि 154
जांच कीजिए 154, जांच कीजिए कि यह अभाज्य संख्या है कि नहीं। मतलब 154 है, हमें ये पता करना है कि 154 जो है अभाज्य संख्या है कि नहीं है। तो बहुत ही मस्त तरीके से पढ़ेंगे, बिल्कुल मन प्रफुल्लित हो जाएगा आपको। देखिए जी दोस्तों, आनंद ढूंढने की कोशिश कीजिए। ज्ञान में आनंद आपको ढूंढना पड़ेगा, मनोरंजन में आनंद तो आपको आसानी से मिल जाएगा। ज्ञान में आनंद ढूंढने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगी, ज्ञान से आपको लगाव करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि ज्ञान कितना महत्वपूर्ण है ज़िंदगी के लिए, जीवन जीने के लिए। जीवन जीने के लिए जितनी एक साथी की ज़रूरत होती है, उससे ज़्यादा ज़रूरत ज्ञान की होती है। तो चलिए दोस्तों, इसका टेस्ट कर लेते हैं। 154, तो हमने कहा 154, तो हमने कहा 154 किसका वर्ग हो, किसके वर्ग के आसपास है। हमने कहा 12 का वर्ग लिया तो 144, मतलब ये फेल हो गया। हमें इससे बड़ा या बराबर लेंगे। हमने कहा 13 का ले लो, 13 का लिया तो 13 का 169, मतलब ये पास हो गया। ठीक है, तो 169 ले सकते हैं क्योंकि 169 इससे बड़ा आ रहा है। ये आपको एक बार में सोच लेंगे, मैं तो यहाँ पर आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ भाई, मेरा क्या है, मेरा फ़र्ज़ है आपको बताना। तो 163 जो है 169, सॉरी 13 का 169 जो है 154 से बड़ा है, तो मैंने ऐसा कर दिया बड़े के लिए और ये लिख दिया। ये भी समझाने के लिए, आपको नहीं लिखना ये। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से हम समझाते हैं। तो हमारा रूल क्या कहता है, 13 से छोटी सभी अभाज्य संख्याएँ ले लो। तो हमने कहा 13 से छोटी, जैसे कि अभी लिखी थी, 2 से शुरू होती हैं, 3, 5, 7 और 11। इसके पहले कोई है क्या, 9 नहीं है, क्योंकि 9 3 से भी घटता है, 11 इतनी है, 2, 3, 5, 7 और ये 11। ठीक भाई, तो मैंने कहा अब क्या करते हैं, अब हम ये इन संख्याओं से, सारी संख्याओं से एक एक करके इसमें भाग दे के देख लो। अगर ये संख्याएं इससे कट जाएं तो समझ लो ये कौन सी संख्या है, ये संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। ये कौन सी संख्या हो गई, भाज्य संख्या हो गई। तो मैंने कहा 2 से भाग दिया इसमें भाई, 2 से भाग दिया। तो हमने कहा 2 दूनी 4, मतलब 4 तो 2 से कटता है, मतलब ये पूरी संख्या किससे कट जाएगी, 2 से कट जाएगी। तो ये कौन सी संख्या है, ये अभाज्य संख्या नहीं है। ये कौन सी संख्या हो गई, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या नहीं है। अगर ये 2 से नहीं कटती और इससे भी 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 नहीं कटती, तो ये कौन सी संख्या हो जाती, अभाज्य संख्या हो जाती। चलिए और क्वेश्चन लेंगे मस्त मस्त, आपको बहुत मज़ा आने वाला है बहुत। जैसे कि 196, तो हमें पता करना है 196 अभाज्य संख्या है कि नहीं। तो 196, तो हमने कहा आसपास एक ऐसी संख्या लो जिसका वर्ग 196 के आसपास हो, 196 के आसपास हो। ठीक है, 196 नहीं, 194 ले लीजिए। ठीक है, 194 के आसपास हो। तो मैंने कहा किसका वर्ग 194 के पास आसपास होता है। तो हमने कहा 12 का करके देखा, 12 का होता है 144, जो कि 194 से छोटा हो रहा है। 13 का करके देखा, 13 का होता है 169। 14 का करके देखा, 14 का होता है 196। तो देखिए 196 194 से ज़्यादा है, तो 14 का स्क्वायर ले सकते हैं। तो वह कौन सी संख्या है, 14 है। वह कौन सी संख्या है, 14 का स्क्वायर करोगे तो 196 मिलेगा, जो किससे बड़ा है, 194 से। तो 14 से छोटी सारी अभाज्य संख्याएं ले लो। तो हमने कहा 14 से छोटी सारी अभाज्य संख्याएं 2, 3, 5, 7, 11 और ये 13। ठीक है, ये हो गई 14 से छोटी सारी। अब इनसे भाग दे के देख लो। तो हमने कहा 13 से भाग दो, तो 13 एकम 13, बचा कितना, 6। देखिए दोस्तों, शुरू से भाग दोगे तो पहली बार में पता चल जाएगा, बस मैं आपको बता रहा हूँ। तो 13 से नहीं कट रहा, फेल। 11 से, 11 एकम 11, बचा कितना, 8, नहीं कट रहा 11 से। 7 से भी नहीं कटेगा, 7 दूनी 14, इससे भी नहीं कट रहा। और 5 से तो कट ही नहीं रहा, और 3 से भी नहीं कट रहा। तो अब ये किससे कट रहा है, 2 से कट रहा है। लेकिन दोस्तों देखिए 2 और लास्ट में 2 का नियम कहता है, अगर लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो संख्या 2 से कटती है। तो ये 2 से कट रहा है, मतलब ये कौन सी संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है। ये कौन सी संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या, या प्राइम नंबर नहीं है। मतलब नहीं है, नहीं तो है समझ लो, नहीं है। ठीक है, तो एक और एग्जांपल लेते हैं हम होने वाला, और कुछ बड़ा सा एग्जांपल लेते हैं और फिर इस टॉपिक को हम फिनिश करते हैं। जैसे कि हमने एक और एग्जांपल लिया यहाँ पे, तो एक और एग्जांपल लिया, जैसे कि हमने मान लो कि 394 लिया। 394 अभाज्य है या नहीं, ये हमें टेस्ट करना है। ठीक है, तो हमने कहा ठीक है भाई,
कर लीजिए। तो मैंने कहा 394 फर्स्ट रूल क्या कहता है, हमें ऐसी संख्या लेना है जिसका वर्ग करने पर दी गई संख्या के बराबर या बड़ा हो। तो हमने कहा 19 का 12 का वर्ग थोड़े याद होना चाहिए दोस्तों इसमें, ठीक है। तो कहा हमने कहा 19 का वर्ग ले लो। 19 के हिसाब 19 का वर्ग शायद 361 होता है, तो 361 लिया, जो कि इससे क्या हो रहा है, छोटा, मतलब जे फैल हो गया। तो अगला कौन सा बच्चा 20 ही आएगा 19 के बाद, तो 20 का वर्ग लेंगे। तो 20 का वर्ग 2 दूनी 4 और 1 जीरो है तो 2 जीरो 400, जो कि इससे बड़ा है। तो वो हमारी कौन सी संख्या है, 20 है। तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं जिससे आपको समझ में आया। हमने लिया क्या है, 20 का स्क्वायर करोगे तो आएगा 400, और जो कि दी गई संख्या 394 से बड़ा है, ठीक है। तो अब हम ले लेते हैं 20 से छोटी सारी आवाज़ संख्याएं। तो हमने कहा वो कौन कौन सी हैं, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 है, 12 नहीं है, 13 है, 14 नहीं है, 15 नहीं है, 16 नहीं है, 17 है, 18 नहीं है, 19 है। ये हमारी सारी संख्याएं आ गई 19 तक। 20 से छोटी लेना है तो 20 से छोटी ये सारी संख्याएं आ गई। अब इनसे सबसे भाग कर करके देख लीजिए। तो हमने कहा 2 से भाग दीजिए इसमें, तो 2 से भाग दिया, लो साहब ये 2 से कट गया, क्योंकि लास्ट में क्या है, 4 है, और अगर लास्ट में 4 है तो मतलब ये पूरी संख्या किससे कटेगी, 2 से कटेगी। तो ये अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है। तो अब मैं दोस्तों एक ऐसी संख्या लूँगा जिसमें सबका भाग देना पड़े, क्योंकि ये बहुत आसान एग्जाम्पल हैं, ठीक है, नहीं है। तो हम 1-2 और कठिन एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। उससे क्या होगा, एक तो आप अपने माइंड को अपने कंट्रोल में कर लेंगे। देखिए दोस्तों, एक बात बहुत ही फेमस है, इफ़ यू कंट्रोल बाय योर माइंड इट इज़ योर बेस्ट एनिमी इन द वर्ल्ड, और इफ़ यू कंट्रोल योर माइंड इट इज़ योर बेस्ट फ्रेंड इन द वर्ल्ड। अगर आप अपने मन के बस में हैं, या अगर आपको अपना मन कंट्रोल कर रहा है, तो आपका जो मन है वो दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन है। और अगर आप अपने मन को कंट्रोल कर रहे हैं तो जो मन है ना, वो दुनिया का सबसे अच्छा दोस्त है, ठीक है। तो ये बात सीख लीजिए, ज्ञान की बात है। तो आगे बढ़ते हैं। तो जांच करें कि 341 एक आवाज़ संख्या है अथवा नहीं, ये हमें टेस्ट करना है। तो देखिए टेस्ट कैसे करेंगे। तो हमने अभी बताया कि 341 के आसपास एक ऐसी संख्या लो जिसका स्क्वायर इसके आसपास है। हमने कहा 13 का लिया, 13 का स्क्वायर कितना होता है, 361 होता है, मतलब ये तो बहुत कम। 13 का स्क्वायर 169 होता है, जो कि ये तो बहुत कम रह गया। हमने कहा फिर किसका लो, तो हमने कहा 20 का ले लो या 19 का ले लो। तो हमने कहा 19 का स्क्वायर लेंगे तो 19 का होता है 361, तो ये इसके बड़ा आ गया। तो वो संख्या हम कौन सी लेंगे, 19 लेंगे। तो 19 का स्क्वायर जो है वो कितना आ गया, 361 आ गया, जो कि 341 से बड़ा है। हमने कह दिया, ये बात हमने सेटिस्फाई कर दिया कि ये 19 को हम मान सकते हैं। तो 19 को मान लेते हैं। तो हमने कहा 19 से छोटी सारी आवाज़ संख्या यहाँ पे लिख लो। तो हमने कहा वो हैं कौन कौन सी आवाज़ संख्या हैं, वो हैं जैसे कि हमारा 2 से शुरू होती है, 2, 3, 5, 7। ये दोस्तों लिखना करना ही पड़ेगा आपको, कोई चारा नहीं है। 11, 13, 17 और फिर 19 आती है, तो जो कि नहीं है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इन सब से हम काट के देख लें, अगर इनमें से ये किसी से भी कट गई तो ये हमारी आवाज़ संख्या नहीं होगी, और अगर नहीं कटी तो ये हमारी आवाज़ संख्या होगी। तो हमने कहा 2 से काटो। 2 का नियम कहता है अगर लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 हो या सम संख्या हो तो 2 से कटता है, लेकिन यहाँ पे 1 है तो 2 वाले तो फेल हो गए। 3 से देखो, अगर इनका जोड़ 3 से कट जाए तो वो संख्या 3 से कटती है। तो 4, 3, 7 और 1, 8। 8 3 से कटता है क्या, नहीं कटता। तो हमने कहा ये भी फेल हो गया भाई, ये 2 तो फेल हो गए। 5 से काट के देखो, लास्ट में अगर 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से कटती है। क्या 0 और 5 है, नहीं है, तो 5 से भी नहीं कटेगी, ठीक है। 7 से देख लो, तो 7 चुक्को 28, 28 हो गया, और 2 वो बचा और 4 जे 61। क्या 61 कटता है, नहीं कटता 7 से, तो ये भी फेल हो गए। 11 से काट के देख लो, 11 से कट रही है। 11 तिया 33, बचा कितना, 1 बचा। 34 है, 1 बचा, तो 11 एकम 11 जी, 11 से कट रही है 31 बार। तो 11 से कट रही है ये संख्या। 341 11 से कटती है, तो ये कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। तो और अगर ये किसी से भी नहीं कटती तो एक आवाज़ संख्या हो जाती है। चलिए दोस्तों, अब हम इस टॉपिक को करते हैं फिनिश, ठीक है दोस्तों।
तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और दोस्तों हमें सपोर्ट इसी तरह करते रहिए, अपना प्यार इसी तरह बनाते रहिए, हम आपको इसी तरीके से मज़ेदार वीडियो लाते रहेंगे। और अगर आप कमेंट करते हैं कि वीडियो में एंटरटेनमेंट भी हो, जैसे कि हमारे पिछली वीडियो में होता था, तो हम वो भी कोशिश करेंगे आपको बिल्कुल हंसाने की। रोते हुए को भी हंसाना हमारा काम है, और आपका लाइक करना आपका काम है। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।